टिहरी में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप लड़की के चचेरे भाई पर लगा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चंबा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला अपने पति की मौत के बाद अपनी 5 बेटियों के साथ रहती है और किसी अस्पताल में काम करती है। 10 सितंबर को जब महिला घर पर नहीं थी, तभी पड़ोस में रहने वाले उसके जेठ के बेटे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी को बताने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित लड़की की मां का कहना है कि उसका जेठ उसे जमीनी विवाद को लेकर कई सालों से परेशान कर रहा है और अब उसके बेटे ने ऐसी घिनौनी हरकत कर दी है। पीड़िता की मां ने सरकार से अपनी और अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। तो मैं सर ये सरकार से प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ कि आगे से मतलब ऐसा हमारे साथ में ना हो और मेरे बच्चों की मेरी सुरक्षा सरकार कहीं ना कहीं से मतलब ऐसे करेगी जो हम अपने घर में सेफ रहें। थाना चंबा पर एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जिसमें कि वादी के द्वारा बताया गया था कि उनकी जो नाबालिग पुत्री है उसके साथ में उनके रिश्तेदार के द्वारा ही कुछ दुराचार किया गया है। तो इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल और अन्य बयान इत्यादि कराए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के जंगलों में वनकर्मियों पर फायरिंग के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे आरोपी सर्वजीत सिंह उर्फ छब्बी के पास से 315 बोर तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सर्वजीत पेशेवर अपराधी है और उस पर हत्या की कोशिश समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गदरपुर के पीपल पहाड़ जंगल में वन तस्करों के साथ वनकर्मियों की मुठभेड़ हुई थी। तब तस्करों ने वनकर्मियों पर 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। छर्रे लगने से 4 वनकर्मी घायल हो गए थे। लालकुआं की विधवा महिला से दुष्कर्म और बेटी से छेड़छाड़ के मामले में 12 दिनों से फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर पुलिस ने ढोल नगाड़े लेकर 82 की कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने आरोपी मुकेश बोरा के मुखानी और धारी स्थित दोनों घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा के घर पुलिस ढोल नगाड़े लेकर पहुंची और इलाके के लोगों से बोरा के बारे में जानकारी देने की अपील की। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही मुकेश बोरा फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। मुकेश बोरा पर विधवा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा 84 भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम के तहत घोषणा जारी की गई है। यदि पलटन बाजार में छात्रा से छेड़खानी की घटना के बाद देहरादून पुलिस सख्ती दिखा रही है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि सत्यापन न कराने वालों पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में मंगलवार और बुधवार को पलटन बाजार और उसके आसपास के इलाकों के बाजारों में भी सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 7 सितंबर को पलटन बाजार में खरीदारी के लिए पहुंची एक छात्रा के साथ दुकान में मुस्लिम कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन व्यापारी लगातार बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे थे। एक घटना यहाँ पर हुई थी और उस घटना से सबक लेते हुए कि भविष्य में ऐसा कोई गिफ्ट टीजिंग की घटना ना हो, तो लगातार सत्यापन अभियान जो है बाजार में चल रहा है। साथ ही साथ इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ इस तरह की शिकायत है, पब्लिक द्वारा शिकायत की जा रही, काफ़ी सारे लोग बाहर के आके बसे हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उसको भी पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनका सत्यापन चल रहा है, जो निरंतर ऐसे क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। अब हेलमेट लगाकर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करेंगे तीर्थयात्री। लैंडस्लाइड से बचाने के लिए धामी सरकार ने नई पहल की है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित और खतरनाक क्षेत्रों को पार करने के लिए तीर्थयात्रियों को हेलमेट पहनना होगा। यह हेलमेट यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों की भूस्खलन से होने वाले हादसों से रक्षा होगी। बता दें कि इन दिनों केदार घाटी में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच और केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हैं। बारिश नहीं होने पर भी यहाँ पहाड़ से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट दे दिया गया है। जिन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उनके जिलाधिकारियों से बात हो रही है। आपदा की स्थिति में फौरन रिस्पॉन्स करते हुए राहत और बचाव कार्य किया जाएगा। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है डिटेल में, क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इससे धाम में ठंड बढ़ गई है। ठंड इतनी है कि लोगों को गर्म कपड़े बाहर निकालने पड़े। मंगलवार रात को हुई बारिश के बाद गुरुवार सुबह धाम की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी नजर आई। बर्फबारी के नजारे ने धाम में मौजूद श्रद्धालुओं को खुश कर दिया। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों के अलावा माड़ा क्षेत्र के पास भी बर्फबारी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून अब अंतिम दौर में है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून जाते जाते पर्वतीय जिलों में तेवर दिखाएगा, इसलिए संवेदनशील इलाकों में दिन के साथ रात में भी सतर्कता बरतें। कांग्रेस ने दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया और फिर सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू की। वहीं कांग्रेस की इस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस को केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी अपना घर परिवार बचाए और कांग्रेस की फिक्र न करे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार से वो केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा करने जा रहे थे, उनको पहले कांग्रेस बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा चलानी चाहिए, क्योंकि जिस गुटबाजी की कांग्रेस आज शिकार हो रही है और पहले से ही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए, क्योंकि उनके वहां पे जिस प्रकार से गुट हावी है, वर्चस्व की लड़ाई वहां पे हो रही है, कोई भी किसी को नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त तो मेरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग कृपया करके अपना परिवार, अपना घर संभालिए, क्योंकि आप लोगों को तो किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर जब से आप लोग हारे हैं दोनों उपचुनाव, तब से तो आपके वहाँ जो नूरा कुश्ती, जो जूतम पेजार और जो सिर्फ टव्वल देखने को मिल रहा है, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। एक बयान से धामी जी पार नहीं पाते कि दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बोल देता है। तो ऐसे में इस वक्त तो संकट काल जो आया हुआ है वो भाजपा पे आया हुआ है। पौड़ी जिले के नगर पंचायत सतपुली में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने जल संस्थान के जेई सुशील कुमार को हटाने की मांग करते हुए जल संस्थान के दफ्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि जल संस्थान में कोई भी समस्याओं का समाधान करने के लिए फोन नहीं उठाता है। लंबे समय से पानी की समस्या भी दूर नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने एसडीओ जल संस्थान को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। रुद्रप्रयाग के तीर्थ स्थल ऊखीमठ के सीमांत गांव त्रियुगी नारायण में धूमधाम से मनाया गया हरियाली पर्व। महिलाओं ने अपने घरों में जौ की हरियाली उगाई थी। उसे वेद मंत्रोच्चार के साथ त्रियुगी नारायण मंदिर में लाया गया। फिर मंदिर के पुजारी ने हरियाली का पूजन कर उसे सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया। त्रियुगी नारायण में वामन द्वादशी पर्व से पहले पौराणिक परंपरा के अनुसार ध्रुवा अष्टमी के मौके पर हरियाली पर्व मनाया जाता है। हरियाली का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।